नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे ट्रेन पे आधारित क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज की क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया कि 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी उसी दिशा में 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। यानी हमें पहले वाले रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। दूसरे वाले रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को जो है पहले वाली रेलगाड़ी पार कर रही है और हमें पहले वाले रेलगाड़ी का ही हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो देखिए हमने कंसेप्ट बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे किसी सवारी को अगर पार करती है तो उस केस में ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलती है। यानी अगर हम यहाँ दूरी निकाल लें, हमें तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड निकाल के अगर हम इस समय से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। जो हमारा दूरी निकल के आएगा वो दूरी किसका होगा, पहली ट्रेन की लंबाई का दूरी होगा। और हमसे पूछ भी रहा है कि तेज गति वाली रेल की लंबाई बताएं। तेज गति वाली रेलगाड़ी कौन सी है, पहली रेलगाड़ी है। तो देखिए हमें सबसे पहले जो है रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। यानी 40 किलोमीटर पर घंटा माइनस का 20 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जो हमें समय दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है और हमारा स्पीड क्या निकल के आया, किलोमीटर पर घंटा में। तो हमें इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 20 गुने 5/18 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए हमें समय क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें समय जो है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। हमारा समय क्या दिया हुआ है, 5 सेकंड हमें समय दिया हुआ है। तो हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं। हमें चाल पता चल गया और समय पता चल गया तो हम दूरी निकाल सकते हैं। हमारा दूरी क्या हो जाएगा, अगर हम समय में चाल से गुना कर देंगे यानी 5 गुने 20 गुने 5/18, हम इसे काटेंगे 2 से 10 बार में जाएगा। ये 2 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में। ये हमारा कितना हो गया, 250/9 मीटर। अगर हम इसे काटेंगे 250 को अगर 9 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 9 दूनी 18, हाथ में 7, 70 हो जाएगा। 9 सते 63, पॉइंट लगाएंगे, हाथ में कितना आएगा, 7, फिर हो जाएगा 70 यानी 7 हमारा क्या निकल के आ गया, यानी पहली ट्रेन जो तेज गति से चल रही थी उसका हमारा लंबाई क्या निकल गया, 27.77 मीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी उसी दिशा में 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। यानी पहली जो ट्रेन है वो जो है दूसरी ट्रेन में बैठे यात्री को पार कर रही है और पहली ट्रेन का ही स्पीड जो है दूसरी ट्रेन की अपेक्षा ज़्यादा है। यानी हमें पहली ट्रेन की ही लंबाई निकालना है। तो देखिए जो हमने कंसेप्ट बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को अगर पार करती है तो उस केस में ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चल पाती है। यानी अगर हम यहाँ से स्पीड निकाल के क्योंकि दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में जा रही है तो हमें रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड निकाल के और हम समय से गुना करेंगे तो जो हमारा दूरी निकल के आएगा, हमारा दूरी किसके बराबर होगा, पहली ट्रेन के लंबाई के बराबर। दूरी किसके बराबर होगा, पहली ट्रेन की लंबाई के बराबर। और हमें क्वेश्चन में भी निकालना था तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, यानी पहली ही रेलगाड़ी की हमें लंबाई निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। देखिए दोनों ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ क्या होगा, दोनों का स्पीड माइनस होगा। यानी 40 किलोमीटर पर घंटा माइनस का 20 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमारा सापेक्ष चाल निकल के आ गया, लेकिन हमें जो समय दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है।
तो हमें इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। क्वेश्चन में हमें समय क्या दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है, तो अब हम दूरी निकाल सकते हैं। अगर हम चाल में समय से गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। हम इसे सॉल्व किए, हमारा क्या निकल के आ गया, 27.77 मीटर। ये जो दूरी निकल के आया, किसका निकल के आया, 40 किलोमीटर पर घंटा वाले चाल से जो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई हमारा निकल के आया, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। हमारा आंसर कितना होगा, 27.77 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि 500 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी के चालक को कितने समय में पार कर जाएगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी जो है धीमी गति वाली रेलगाड़ी के चालक को कितने समय में पार कर जाएगी, यानी हमें पार करने का टाइम निकालना है। देखिए दोनों जो रेलगाड़ी है उसका हमें लंबाई क्या दिया हुआ है, 500 मीटर दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसा है। देखिए हमने कंसेप्ट क्या बताया कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति, चालक हो या यात्री हो, किसी को भी अगर पार करती है तो रेलगाड़ी उस केस में अपने लंबाई के बराबर ही दूरी चलती है। यानी यहाँ भी जो तेज गति वाली रेलगाड़ी है धीमी गति वाली रेलगाड़ी के चालक को पार कर रही है, यानी तेज गति वाली रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी। अब देखिए हमें दूरी तो पता है, दूरी क्या पता है कि जो दोनों ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर है, तो हमें दूरी पता है 500 मीटर। अगर हम चाल निकाल के, जो हमारा चाल दिया हुआ है, चाल निकाल के अगर हम चाल से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमें दूरी पता है, हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है। दूरी क्या दिया हुआ है, यानी हमें तेज गति वाली रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी, यानी लंबाई क्या हो गया, 500 मीटर। दूरी क्या हो गया, 500 मीटर हो गया। अब देखिए चाल क्या हो जाएगा हमारा, हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रही है, तो यहां जो है रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक का स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे का स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर घंटा। 45 प्लस का 30 कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जो हमें दूरी पता है मीटर में पता है और जो हमारा चाल निकल के आया किलोमीटर पर घंटा, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 75 गुने 5/18 हमें करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमें चाल पता चल गया, दूरी पता चल गया, तो हम समय निकाल सकते हैं। हमारा समय क्या हो जाएगा, समय जो हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी हमें क्या दिया हुआ है 500 मीटर और चाल हमारा क्या है 75 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 18 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 500 गुने 18 बटा 75 गुने 5। हम इसे 5 से काटेंगे 100 बार में जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 100 बार में। हम 25 से काटेंगे 75 को, ये 3 बार में जाएगा। ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से हमारा चला जाएगा 4 बार में। हम इसे 3 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यानी हमारा क्या निकल के आ गया, 24 सेकेंड। हमारा जो आंसर निकल के आ गया कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी के चालक को तेज गति वाली रेलगाड़ी कितने देर में पार कर जाएगी, 24 सेकंड में पार कर जाएगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 500 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी के चालक को कितने समय में पार कर जाएगी। हमें क्या निकालना है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी जो है धीमी गति वाली रेलगाड़ी के चालक को कितने समय में पार कर जाएगी। तो देखिए हमें सिंपल सा याद रखना है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे यात्री को या चालक को अगर पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर ही दूरी चलती है। यानी हमारा जो दूरी हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई हमें पता है, यानी तेज गति वाली भी ट्रेन की लंबाई क्या है 500 मीटर और धीमी गति वाली रेलगाड़ी की भी लंबाई क्या है 500 मीटर। यानी तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी के चालक को अगर पार करती है
तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, यानी दूरी क्या हो जाएगा 500 मीटर हो जाएगा। अब हम स्पीड निकाल लें और इस दूरी में भाग दे दे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा कि कितने देर में पार कर जाएगी। अब देखिए हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रही है, तो यहां हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड होगा, यानी सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों का स्पीड ऐड होगा। दोनों का स्पीड हम ऐड करेंगे, यानी एक का स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा का स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर घंटा, यानी हमारा क्या हो गया 75 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जो हमारा दूरी है वो मीटर में है और जो हमारा स्पीड निकल के आया किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। हमारा क्या निकल के आएगा 75 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में हमें दूरी पता चल गया और मीटर में हम चाल पता चल गया और मीटर में हमें दूरी पता है, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। अगर हम दूरी में चाल से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा, यानी हम 500 में 75 गुने 5/18 से हम भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आएगा 24 सेकेंड, यानी 24 सेकेंड में तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी के चालक को पार कर जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि एक ट्रेन अपनी दिशा में चल रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। यदि व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई बताएं। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने कल के क्लास में भी किया था। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ट्रेन की स्पीड निकालना पड़ेगा। देखिए हम ट्रेन का स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेन का स्पीड कुछ मान लेते हैं। हम ट्रेन का, हमने कल के क्लास में दो वहां कंसेप्ट बताया था स्पीड निकालने का, ट्रेन का स्पीड निकालने का दो कंसेप्ट बताया था। मैं फिर से एक बार दोनों कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां ट्रेन का जो है हम क्या मानेंगे, स्पीड मान लेंगे। हमने ट्रेन का स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर घंटा, हम ट्रेन का स्पीड मान लेंगे x किलोमीटर पर घंटा। ट्रेन का स्पीड हमारा x किलोमीटर पर घंटा हो गया। तो देखिए ट्रेन जो है जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को, और दोनों व्यक्ति का हमें स्पीड दिया हुआ है। चल रहे व्यक्ति को, एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करिए और दूसरे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करिए, और दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है। तो देखिए दोनों अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति चल रहे हैं, तो वहां रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड माइनस होगा। यानी यहां हमारा स्पीड हो जाएगा x माइनस का 5 किलोमीटर पर घंटा। हम इसमें गुना करेंगे किससे, 10 सेकंड से। यहां से जो हमारा दूरी निकल के आएगा किसके बराबर होगा, ये जो हमारा दूरी बराबर होगा x माइनस का 8 किलोमीटर पर घंटा, गुना करेंगे किससे, 12 सेकंड से। यहां से भी दूरी इसी के बराबर निकल के आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए हम इसे काट लेते हैं, पहले 2 से काटेंगे, ये 5 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। हम 5 से गुना कर लेते हैं अंदर, 5 से अंदर गुना करेंगे, ये हमारा हो गया 5x माइनस का 25। हम इस साइड अगर 6 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 6x माइनस का 48। अब देखिए माइनस का 48 इस साइड आएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा, यानी प्लस के 48 में से हम 25 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 5x उस साइड जाएगा, क्या होगा माइनस का 5x हो जाएगा, यानी 6x में x में से 5x माइनस होगा, कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यानी हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 23 किलोमीटर पर घंटा, 23 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन हमें जो है, हमें ऐसे जो है स्पीड नहीं निकालना है ट्रेन का। हमने कल एक और कंसेप्ट बताया था, हमने कल एक और कंसेप्ट बताया था, वहां पे हमने बताया था कि ट्रेन का जो स्पीड है हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमें व्यक्ति का स्पीड क्या दिया हुआ है, पहले व्यक्ति का जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरे व्यक्ति का जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर घंटा है। पहले व्यक्ति को समय कितना लग रहा है पार करने में, ट्रेन को 10 सेकंड का समय लग रहा है, और दूसरे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है 12 सेकंड का समय लग रहा है। अब देखिए हम जो है 5 से 10 में गुना कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा हमारा। 5 से 10 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 12 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा
12 में 8 से गुना करेंगे हो जाएगा हमारा 96। अब देखिए हम यहाँ का डिफरेंस लेंगे, यानी यहाँ डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 2 का हो गया, और यहाँ डिफरेंस कितना का हो गया, यहाँ जो है 46 का डिफरेंस हो गया, यहाँ जो है 46 का डिफरेंस हो गया। यानी हमारा जो स्पीड हो जाएगा, ट्रेन का जो स्पीड हो जाएगा, ट्रेन का जो स्पीड हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, 46/2 किलोमीटर पर घंटा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 23 किलोमीटर पर घंटा। यहां से भी हमारा वही स्पीड निकल के आया। तो हमें इस तरह से एक्स मान के नहीं निकालना है, हमें इस तरीके से निकालना है, स्मार्ट तरीके से निकालना है। अब देखिए जो है ट्रेन का हमारा स्पीड निकल के आ गया, हमें क्या निकालना था, ट्रेन की लंबाई निकालना था। अब देखिए एक व्यक्ति का जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर घंटा, उसे जो ट्रेन जो है 10 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन किसी व्यक्ति को अगर पार करेगी तो ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो अगर एक व्यक्ति को जिसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, वो 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है, तो वहां रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। यानी ट्रेन की स्पीड में से हम जो है व्यक्ति का स्पीड माइनस करेंगे, यानी ट्रेन का लंबाई या दूरी हम मान लेते हैं, दूरी जो हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, 23 में से हम माइनस करेंगे 5, ये हमारा क्या है किलोमीटर पर घंटा। और हम इसे क्या करेंगे, हम जो है इसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो समय दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड। तो हम गुना कर लेंगे 5/18 से, और हम जिसका स्पीड ले हैं उसे ट्रेन कितने देर में पार कर रही है, 10 सेकंड में, यानी इसका समय क्या है 10 सेकंड है। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, 23 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 18 गुने 5/18 गुने 10, ये हमारा 18 से 18 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 50 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की जो लंबाई है 50 मीटर है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन अपनी दिशा में चल रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। यदि व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा तथा 8 किलोमीटर पर घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई बताएं। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो हमें सबसे पहले ट्रेन की चाल पता होना चाहिए, हम सबसे पहले ट्रेन की चाल निकालेंगे। तो हमने यहाँ 2 कंसेप्ट बताया ट्रेन की चाल निकालने का, 2 हमने तरीका बताया। एक जो हमारा बेसिक तरीका है कि हम ट्रेन का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा मान ले, और वहाँ से हम जो है x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए जो ट्रेन जो है एक व्यक्ति को जिसका स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा है उसे 10 सेकंड में पार कर रही है, और दूसरा व्यक्ति जो है जिसका स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा है उसे जो है 12 सेकंड में पार कर रही है। तो देखिए जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी भाग रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन के स्पीड में से व्यक्ति का स्पीड माइनस होगा, और अगर व्यक्ति का स्पीड ट्रेन के स्पीड में से माइनस होगा तो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आएगा। रिलेटिव स्पीड में अगर हम समय से गुना करेंगे, यानी जितने समय में व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है, तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, दूरी निकल के आएगा। और वो दूरी किसके बराबर होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। वो दूरी किसके बराबर होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। यानी दोनों व्यक्ति को जब ट्रेन अलग अलग पार कर रही है, अलग अलग हमें समय दिया हुआ है, तो यानी दोनों बार हम अगर निकालेंगे दूरी, तो दूरी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। यानी हमने एक बार पहले व्यक्ति का ले लिया जिसका 5 किलोमीटर पर घंटा है, उसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा x-5, जिसे 10 सेकंड में जो है रेलगाड़ी पार कर रही है। यानी यहाँ से जो हमारा दूरी निकल के आएगा वही दूरी जब दूसरे व्यक्ति का स्पीड यानी 8 किलोमीटर पर घंटे वाले व्यक्ति को पार करेगी, यानी यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा x-8 और 12 सेकंड में पार करेगी। यानी यहाँ से भी दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों आपस में हमारा बराबर होगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 23 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन हमें इस तरीका से जो है ट्रेन का स्पीड नहीं निकालना है, हमें जो है स्मार्ट वर्क करना है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो व्यक्ति का स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, और दूसरे व्यक्ति का स्पीड क्या दिया हुआ है, 8 किलोमीटर पर घंटा। जिसका 5 किलोमीटर पर घंटा है उसे ट्रेन जो है 10 सेकंड में पार करती है, और जिसका स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा है उसे ट्रेन जो है 12 सेकंड में पार करती है। तो हम क्या करेंगे, 5 में 10 से गुना करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 8 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। हम यहाँ समय के बीच का डिफरेंस लेंगे, समय के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, और 50 और 96 के बीच का डिफरेंस कितना है, 46 है। यानी ट्रेन का स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, 46/2 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 23 किलोमीटर पर घंटा। यानी हम इतना करके 23 किलोमीटर ला रहे थे, और हम यहाँ से स्मार्ट तरीके से बहुत जल्दी ला पाएंगे ट्रेन का स्पीड। अब हमें ट्रेन का जो है स्पीड पता चल गया, ट्रेन का हमें स्पीड पता चल गया। अब हमें क्या निकालना था, ट्रेन की लंबाई निकालना था। अगर हम दूरी निकाल लें
कि पहले व्यक्ति को जिसका स्पीड, यानी हम किसी भी व्यक्ति को लेकर निकालेंगे तो हमारा दूरी तो बराबर है। अब देखिए हम दूरी अगर निकाल लें कि पहले व्यक्ति को जो पार कर रही है 10 सेकंड में, यानी ट्रेन कितना दूरी तय कर रही है। जब किसी व्यक्ति को अगर ट्रेन पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी अगर हम दूरी निकालेंगे तो ट्रेन का लंबाई निकल के आ जाएगा। जिस व्यक्ति का स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा है, उसे ट्रेन जब पार करेगी तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड क्या है 23 किलोमीटर पर घंटा माइनस का 5 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी भाग रहे हैं, तो यहाँ जो है रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या है, किलोमीटर पर घंटा में है, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो समय है वो सेकंड में दिया हुआ है कि 10 सेकंड में पार करती है। अब हमारा रिलेटिव स्पीड जो है ये क्या हो जाएगा, 18 गुने 23 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 18 गुने 5/18 में हम 10 सेकंड से गुना कर लेंगे। हमारा जो है दूरी क्या निकल के आ गया, 50 मीटर निकल के आ गया। यानी ट्रेन की लंबाई क्या है, 50 मीटर है, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि एक ट्रेन के विपरीत दिशा में दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर पर घंटा तथा 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे हैं और उन्हें ट्रेन क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो हमें सबसे पहले ट्रेन का स्पीड निकालना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि जिस दिशा में ट्रेन चल रही थी उसी दिशा में व्यक्ति चल रहे थे, और यहां हमें क्या दिया हुआ कि जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसके विपरीत दिशा में व्यक्ति चल रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ x मान के बनाते, यानी ट्रेन का स्पीड x मान के बनाएंगे, तो हमारा वहां जो है माइनस हो रहा था, रिलेटिव स्पीड वहां माइनस हो रहा था, यहाँ क्या हो जाता, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता। लेकिन हमें x मान के बनाने का जरूरत नहीं है। हमें देखिए पहले व्यक्ति का जो स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे व्यक्ति का स्पीड क्या दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर घंटा। पहले व्यक्ति को ट्रेन जो है 6 सेकंड में पार कर रही है, दूसरे व्यक्ति को जो ट्रेन है 5 सेकंड में पार कर रही है। अगर हम 18 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 18 में 6 से गुना करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और 36 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 36 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 180। हम अगर 180 में से 108 माइनस करेंगे, यानी डिफरेंस यहाँ कितना हो जाएगा 72 का, और यहाँ डिफरेंस कितना का है, 1 का है। यानी ट्रेन का जो है हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, ट्रेन का स्पीड जो है हमारा क्या निकल के आ गया, 72 किलोमीटर पर घंटा। ट्रेन का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 72 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ट्रेन का स्पीड हमें पता है और व्यक्ति का स्पीड पता है, और व्यक्ति को जो है जितने समय में ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है, पार कर रही है, वो हमें समय भी पता है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। देखिए जब किसी व्यक्ति को ट्रेन पार करती है तो ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए हम यहाँ से अगर दूरी निकालते हैं, हम यहाँ से दूरी निकालते हैं, जिस व्यक्ति का 18 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है उसे 6 सेकंड में जो है ट्रेन पार कर रही है, और व्यक्ति और ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 72 प्लस का 18, ये हमारा किलोमीटर पर घंटा में है, और जो हमारा समय है सेकंड में है, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, यानी 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और हमारा समय कितना है, समय जो है जिसका स्पीड 18 किलोमीटर पर घंटा है उसे 6 सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में। यहां से हमारा दूरी निकल के आ जाएगा, हम 72 में 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 गुने 5/18 गुने 6, हम इसे 18 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हम गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा, 150 मीटर। 25 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 150, यानी 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या निकल के आ गया, ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया, 150 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 150 मीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन के विपरीत दिशा में दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर पर घंटा तथा 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे हैं और उन्हें ट्रेन क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो हमें सबसे पहले ट्रेन का स्पीड पता होना चाहिए। हम सबसे पहले ट्रेन का स्पीड निकालेंगे। देखिए हम ट्रेन का स्पीड कैसे निकालेंगे, हमें व्यक्ति का स्पीड पता है,
दोनों व्यक्ति का स्पीड पता है। पहले व्यक्ति का स्पीड है 18 किलोमीटर पर घंटा जिसे ट्रेन 6 सेकंड में पार कर रही है, और दूसरे व्यक्ति का स्पीड 36 किलोमीटर पर घंटा है जिसे ट्रेन 5 सेकंड में पार कर रही है। अब हम 18 में 6 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 108, और 36 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 180। हम 108 और 180 का डिफरेंस देखेंगे कितना है 72 है, और 6 और 5 का डिफरेंस कितना है 1 है। यानी हमारा ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा 72/1, यानी 72 ही हो जाएगा। हमारा ट्रेन का स्पीड क्या निकल के आ गया 72 किलोमीटर पर घंटा। ट्रेन का स्पीड हमारा निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ट्रेन की लंबाई। हमें ट्रेन की लंबाई निकालना था। तो देखिए अगर व्यक्ति को जो है ट्रेन पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी। तो हम ये निकाल लेते हैं, जिस व्यक्ति का 18 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है उससे 6 सेकंड में ट्रेन पार कर रही है, यानी 6 सेकंड में कितना दूरी चलेगी। तो देखिए हम दूरी निकालेंगे, यहाँ रिलेटिव स्पीड हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ट्रेन के विपरीत दिशा में व्यक्ति चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड प्लस का व्यक्ति का स्पीड। ट्रेन का स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर घंटा और व्यक्ति का स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर घंटा, और ये जो है हमारा किलोमीटर पर घंटा में है और समय क्या है सेकंड में है। तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और समय कितना लग रहा है 6 सेकंड। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा दूरी क्या निकल के आ गया 150 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई क्या है 150 मीटर है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि दो ट्रेन की चालों का अनुपात 7:9 है और वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि वह किसी खंभे को क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर जाती हैं तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए जब कोई ट्रेन किसी खंभा को पार करती है तो क्या पार करती है, अपने लंबाई के बराबर दूरी, और जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करती है तो कितना दूरी तय करती है, अपनी लंबाई प्लस की जिस ट्रेन को पार करती है उसकी लंबाई तय करती है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। हमें जो है हमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है 7:9। तो हम मान सकते हैं कि स्पीड जो है 7x और 9x हो सकता है, 7x और 9x हो सकता है। और देखिए जब ये ट्रेन 7x के स्पीड से किसी खंभा को पार कर रही है तो 4 सेकंड समय लग रहा है, और दूसरी ट्रेन जो है 9x के स्पीड से किसी खंभा को पार कर रही है तो 6 सेकंड का समय लग रहा है। यानी हमारा समय क्या दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है 4 सेकंड और दूसरा समय क्या दिया हुआ 6 सेकंड। देखिए अगर हमें समय पता हो और हमें स्पीड पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। ये जो हमारा दूरी निकलेगा, दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि ट्रेन जो है एक खंभा को पार कर रही है, और जब ट्रेन खंभा को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। यानी यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, ये 28x हो जाएगा, 28x मीटर। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 54x मीटर। अब देखिए दोनों ट्रेन की हमें लंबाई पता चल गई, दोनों ट्रेन की हमें लंबाई पता चल गई, और दोनों ट्रेन का हमें स्पीड पता है। एक ट्रेन का जो स्पीड है 7x है और दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना है 9x है, और दोनों ट्रेन की हमें लंबाई पता है। एक ट्रेन की लंबाई कितना है 28x और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है 54x। तो देखिए जब एक दूसरे को ट्रेन पार करेगी, जब एक दूसरे को ट्रेन पार करेगी तो उस केस में क्या होगा कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई चलेगी प्लस की दूसरी ट्रेन की भी लंबाई चलेगी। यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, यहां से जो समय निकल के आ जाएगा 28x दूरी चलेगी ट्रेन प्लस का 54x दूरी चलेगी, और ट्रेन का जो स्पीड है, ट्रेन जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। तो यहां जो है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी दोनों का स्पीड 7x प्लस का 9x। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेते हैं, 28 में 54 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 82, और 7 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हमारा x से x कट जाएगा, हम इसे 2 से काटेंगे, ये हमारा क्या निकल के आ गया 41/8 सेकेंड। हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 सही 1/8 सेकेंड। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5 सही 1/8 सेकेंड। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि दो ट्रेन की चालों का अनुपात 7:9 है और वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि वह किसी खंभे को क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर जाती है तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। हमें क्या निकालना है कि ट्रेन जो है एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी।
देखिए, जब कोई ट्रेन किसी खंभा को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, और जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करती है तो उस केस में ट्रेन जो है अपनी लंबाई प्लस की जो जिस ट्रेन को क्रॉस करती है उस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खंभा को अगर पार कर रही है तो 4 सेकंड और 6 सेकंड का समय लेती है, और दोनों का हमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि पहले ट्रेन का जो स्पीड है 7x मीटर पर सेकंड होगा और दूसरे ट्रेन का जो स्पीड है 9x मीटर पर सेकंड होगा। और इस स्पीड के साथ अगर खंभा को पार कर रही है तो पहली ट्रेन 4 सेकंड का समय ले रही है और दूसरी ट्रेन जो है 6 सेकंड का समय ले रही है। तो हम यहाँ से अगर हमें चाल पता हो और समय पता हो तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। हमारा दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, हमारा दूरी निकल के आ गया 28x और 54x। और जब किसी खंभा को ट्रेन पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, यानी हमारा ट्रेन का लंबाई निकल के आ गया, पहली ट्रेन का लंबाई कितना हो गया 28x और दूसरी ट्रेन का लंबाई कितना हो गया 54x। अब देखिए, हमें क्या निकालना था कि जब वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे तो कितना समय में क्रॉस कर जाएगी। तो देखिए, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, अगर ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दोनों के लंबाई के बराबर दूरी चलेगी ट्रेन, तो दोनों का लंबाई जो है हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। और स्पीड यहाँ क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी हम 28x प्लस का 54x, ये हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया, और रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 7x प्लस का 9x। हम इसे ऐड करेंगे, 28 और 54 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 82x, और हम 7 और 9 को x का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 16x। x से x हमारा कट जाएगा, हम इसे 2 से काटेंगे, ये जाएगा 41 बार में, और 16 कितने बार में जाएगा 8 बार में, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया 41/8 सेकेंड। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/8 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 सही 1/8 सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, बाय बाय।